हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी सिनेरियो में आज के इस वीडियो में एमपी 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 पुलिस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2 फरवरी 2022 को हुआ था और सेकंड शिफ्ट में यह पेपर हुआ था। इस शिफ्ट के हम साइंस के क्वेश्चन को आज की वीडियो में देखेंगे। साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन आए थे। इन क्वेश्चन को आज की वीडियो हम देखेंगे। इनके साथ साथ सभी इंपोर्टेंट बातों पर भी बात करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और जो भी परीक्षाएं वन रक्षक की हो रही हैं जिसमें साइंस आती है सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे फ्रेंड्स। तो आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। हम इसी तरीके से विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? एनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर और थर्मामीटर। तो किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब का नापने में करते हैं। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग फ्रेंड्स हम किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं? तो संतुलन ऊष्म प्रवैगिकी, शास्त्रीय ऊष्म प्रवैगिकी, रासायनिक ऊष्म प्रवैगिकी या सांख्यिकीय ऊष्म प्रवैगिकी। तो जब ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलन ऊष्म प्रवैगिकी कहा जाता है। क्या कहलाता है? संतुलन ऊष्म प्रवैगिकी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये रियल क्वेश्चन है। आजकल जो लेवल आ रहा है किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं आप कि लेवल ऊंचा करके पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में है। इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे अब पूछे जाते हैं। हमारे जीवित जीवों, ज्यादातर इंसानों का स्थान होना चाहिए खुली जगह, बंद जगह, साफ जगह या फिर अशुद्ध स्थान या अस्वच्छ। तो हमारे जो जीव जंतु हैं और इंसान हैं उनके लिए रहने के लिए कैसी जगह होना चाहिए फ्रेंड्स? साफ जगह होना चाहिए, क्लीन प्लेस इसके लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। वे आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमसे गलत उद्देश्य पूछा है तो ये सारे उद्देश्य जो हैं ऑप्शन ए, बी और सी इसमें सही उद्देश्य हैं। जो गलत उद्देश्य है वह है राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी केवल खालिस्तान खाते हैं। तो आपको पता है कि शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं। सो शाकाहारी क्या खाते हैं? केवल उत्पादक खाते हैं, है ना। शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वह पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें का सेवन करते हैं। मांसाहारी लोग, जो मांसाहारी जीव जंतु हैं वह मांस का सेवन करते हैं और सर्वाहारी जीव होते हैं वह मांस और शाकाहार दोनों का उपयोग करते हैं। तो हमसे पूछी है कि शाकाहारी खालिस्तान खाते हैं, तो वह क्या खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, ये सब चीजें वह खाते हैं। पेड़ पौधे, फल फूल, ये सब्जियां वगैरह ये शाकाहारी खाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्प में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अभिकथन और उसमें कारण
दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो देखते हैं, अभिकथन दिया है शरीर पतला, मुलायम, पत्ती जैसा या रिबन जैसा। इसका कारण क्या है? जीव प्लेटी हेमिल्थ फाइलम से संबंधित है ना। तो इसका जो एक दिया है आपको अभिकथन और दूसरा दिया है कारक। तो जो अभिकथन है कि शरीर पतला, मुलायम, पत्ती जैसा या रिबन जैसा, तो इसमें ये जो है अभिकथन, ये किस कारण से होता है? जो कारण यहाँ पे दिया है इस कारण से होता है क्या कि जीव प्लेटी हेलमिन्थ फाइलम से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो है इसमें ए के लिए सही स्पष्टीकरण है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो ए अभिकथन दिया है इसका कारण यह आर सही तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज का संबंध है, स्पंज का संबंध कॉर्डेट से है, गैर कॉर्डेट से है, हेमी कॉर्डेट से है या बेलेनोग्लोसस से है। तो किससे संबंधित है? गैर कॉर्डेट से यह संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा फ्रेंड्स? गैर कॉर्डेट से यह संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला, मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? कंप्लीट कंबंशन टेक प्लेस इन विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम? इनर जोन, बाहरी जोन मतलब बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या डार्क क्षेत्र? तो आप देखते हैं कि जो मोमबत्ती की लौ है इसमें अलग अलग ऐसे क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो जो सब मतलब संपूर्ण जो दहन है वह कहाँ पर होता है? बाहरी क्षेत्र में होता है, आउटर जोन में होता है। मतलब संपूर्ण दहन जिसमें कोई ऐसा तत्व नहीं बचता जो जलने योग्य हो, तो वह कौन से क्षेत्र में होगा फ्रेंड्स? बाहरी क्षेत्र में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें लिखा है, निर्देश दिया है और वही अभी जो सॉल्व हमने किया था उसके लिए है। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन है ना और दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है ना, असर्शन और रीजन के रूप में दिया गया है। आपको इन दोनों कथन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, जांच करनी है और विकल्प का सही उत्तर देना है। तो अभिकथन दिया है जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। ये एक आपको क्या दिया है? एक आपको अभिकथन दिया है ना। यह किस कारण से होता है उसका रीजन यहाँ पे लिखा है। जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है। तो क्या इसका रीजन सही है? हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। मतलब जो ऑप्शन नंबर जो अभिकथन है वह भी सत्य है, उसका जो कारण है वह भी सत्य है। तो दोनों जब सत्य है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अधिक आने लगा है एग्जाम में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जानते हैं। विटामिन ए को फ्रेंड्स आपको पता है रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है ना। विटामिन बी को बोला जाता है थायमीन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। इनको लिख सकते हैं आप। इसको बोला जाता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम बोला जाता है ना। विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि का नाम क्या है? सीधे आपको ठोस से सीधा आपको गैस अवस्था में बदल देना है, तो वह विधि क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वह कहलाती है सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन।
इसमें फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश भी आपको याद कर लेना है, नहीं तो एग्जाम में आपको सब्लिमेशन ही दे देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसकी दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जब आप ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जैसे आप देखते हैं कपूर है ना, सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस विधि को बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंढकों में थायरोक्सिन उत्पाद के लिए पानी में खालिस्तान की उपस्थिति आवश्यक होती है। पहला है आयोडीन, है ना, कार्मेल, पोटेशियम या कैल्शियम। तो मेंढकों में थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोसिस वास्तव में खालिस्तान एक रोग है। किसका रोग है? फेफड़े का रोग है, लंग का रोग है? क्या एस्बेस्टोसिस जो रोग है वह है फेफड़े का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। पेट्रोल ज्वलनशील है, शराब ज्वलनशील है और ऑक्सीजन भी ज्वलनशील होता है। आपको पता है, सॉरी, एलपीजी भी ज्वलनशील होता है। जो ऑक्सीजन है यह खुद नहीं जलती, यह जलने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, चार्ल्स बेबेज द्वारा। इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आई होप जो हमने 15 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर साइंस, रीजनिंग, जीके और मैथ्स के भी वीडियोस लेकर के आप सभी के सामने आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। आपसे जल्दी मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।